हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने बेसिक सा अपन ने देख लिया था कि टाइप्स ऑफ दी सॉइल मॉइस्चर्स क्या है, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंडेंट करता है और अपने पास किस किस फॉर्म्स के अंदर अपने पास ये वाटर अवेलेबल्स रहता है। तो अपने पास प्लांट जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना उसको टेंशन लगाना पड़ता है, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कशन कर ली थी। तो अपन ने देखा था कि सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशन, सॉइल मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटीज क्या होती है, जो कि अपने पास किस पे डिपेंड करती है, पोरोसिटी पे डिपेंडेंट करती है। पोरोसिटीज को अपन ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, स्मॉल पोर्स एंड लार्ज पोर्स के हिसाब से। फिर अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल मॉइस्चर देखा, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर। देन अपन ने ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक की डेफिनेशन देखी। फिर अपन ने सॉइल मॉइस्चर टेंशन देखा कि अपने पास रूट से जितना प्लांट को एक्सट्रैक्शन करने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज द एसएमटी। वहीं सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस की बात करें तो वो विच इज द सम ऑफ द एसएमटी एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर्स का सम था। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट आपके पास कांस्टेंट अपने पास कौन कौन से थे, सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटीज देखी अपन ने, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट्स देखा, अवेलेबल मॉइस्चर, रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर, यहां तक अपन ने कर दिया था। अब अपने पास जो नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा आता है, कैलकुलेशन ऑफ द फील्ड कैपेसिटी। अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द फील्ड कैपेसिटी। ओके, तो अपने पास फील्ड कैपेसिटीज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा अपने पास हेडिंग लिख देता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ फील्ड कैपेसिटी, या फिर अपने पास सीधा लिख देते हैं ना कि डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ of the water held by soil against the against soil held by soil in root zone and available for the and available held by soils in the root root zone against the gravity and availables for and availables for availables for plant। ठीक है, ओके, सिंपल सा है। पहले अपन समझते हैं कहानी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक ऐसे अपने पास एक अपन ने बना दिया, ये 4 टाइप्स का बना दिया, जिसे अपने आसान भाषा में गमला कहते हैं ना। ओके, फ्लोर पॉट टाइप्स का ना, वैसा बनाया अपन ने, ऐसा ये फ्लोर पॉट बना दिया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अपन ने ऐसे इसकी बना। ओके, अब ये बना दिया तो इसके अंदर, पूरे के अंदर तो कभी भी अपन मिट्टी भर के नहीं रखते, एक स्पेसिफिकली अपन डेप्थ तक की ही मिट्टी भरते हैं। ओके, ऊपर का कुछ पोर्शन अपन खाली रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि उसके अंदर क्या, सरप्लस पानी भर सके। ओके, सरप्लस पानी भर सके। तो अपने पास इसके अंदर अपन ने यहाँ पे एक प्लांट लगा दिया। ओके, ये अपन ने प्लांट्स लगा दिया, ठीक है, ये प्लांट्स लगा। माना कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल ए है। ओके, जो मिट्टी की डेप्थ है, ओके, ये अपने पास क्या है, स्मॉल डी, यानी डेप्थ ऑफ द रूट जोन, डेप्थ ऑफ द रूट जोन। ओके, इसी के अंदर तो आपके पास क्या होगी, इसी मिट्टी के अंदर तो प्लांट्स की क्या होगी, रूट्स होगी ना। ओके, ये अपने पास ऐसे मान लो, ओके, ये इसकी क्या थी, रूट जोन्स थी, ये अपने पास रूट्स है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन उसको क्या करते हैं, यहाँ से डी डेप्थ से अपने पास मॉइस्चर कंटेंट भरते हैं। ओके, तो बेसिकली अब आपको थोड़ा सा डायग्राम समझ में आ गया होगा कि अब मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी डाला।
क्या किया, वाटर ऐड किया, और वाटर इतना ऐड कर दिया कि ये आपके पास पूरा ये पोर्ट था ना एकदम फुल डेप्थ तक क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, एकदम पूरा पूरा भर गया यहाँ तक। और ये पानी जो मैंने भरा था ये स्मॉल डी डैश की डेप्थ से भरा था। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ पे ये कैलकुलेट करना चाहूंगा कि जो ये मेरे कितनी क्वांटिटी ऑफ दी वाटर या कितने आपके पास हाइट तक का मैं वाटर इसकी सरफेस के ऊपर सॉइल के अंदर भर के छोड़ू कि जो नीचे आपके पास ये रूट जोन की डेप्थ है ना स्मॉल डी, ये कंप्लीटली क्या हो जाए, सेचुरेट हो जाए, जितने भी वॉइड्स थे वो 100% किससे हो जाए, वाटर से फिल्ड हो जाए। बात समझ में आई? देखो अब अपन ने क्या किया, अपन ने ये स्मॉल डी तक अपने पास इसको इतना भर के छोड़ दिया। अब इतनी डेप्थ तक अपन ने इसको भर के तो छोड़ दिया। अब समय के साथ साथ में धीरे धीरे ये पानी क्या होगा, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, और इनफिल्ट्रेट करेगा, और आपके पास लगभग अपन ने ऐसे माना कि स्पेसिफिकली एक्स टाइम के बाद में, ये एक्स टाइम के बाद में ये सारा सारा पानी क्या कर गया, अंदर चला गया। ठीक है, अंदर चला गया। तब अपन को पता चला कि अपन ने ये डी डैश डेप्थ भर के छोड़ी, तो इसकी वजह से ये सारी सारी लैंड क्या थी, नीचे वाली जो मिट्टी थी वो कंप्लीटली क्या होगी, सबमर्ज्ड होगी, यानी सेचुरेटेड होगी। यानी जितने भी वॉइड्स थे उनके सबके अंदर क्या आ चुका है, पानी सफिशिएंट क्वांटिटीज के अंदर पहुंच चुका है। क्लियर हुई बात समझ में? यानी अपन को ये देखना है कि अगर आपके पास ये डी डेप्थ वाली है ना, ये डी जो डेप्थ है, इस डेप्थ को अपन को कंप्लीटली सेचुरेट करना है, तो ऊपर स्मॉल डी डेप्थ की कितने डेप्थ को मेंटेन करेंगे, कितनी क्वांटिटी इसके अंदर वाटर सप्लाई करें कि जितने भी डी डेप्थ के अंदर जितने भी वर्ड्स थे वो सारे सारे पोर्स थे वो क्या हो जाए, कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए, सेचुरेट हो जाए वाटर से। ठीक है, और यही जो डी डेप्थ वाला रूट जोन वाला पानी होगा यही क्या होगा, प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगा, तो इसी मॉइस्चर को वो क्या करेगी, बार बार संक्शन करेगी, ऊपर की तरफ क्या करेगी, खींचती जाएगी और पीती जाएगी पानी। यही पानी यहाँ से निकालेगी और पिएगी, निकालेगी और पिएगी, है ना? तो क्लियर, अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन ने अब आसान भाषा के अंदर अगर अपने पास डेली लाइफ के अंदर देखें, तो ये पोर्ट को क्या है, थोड़े से डेप्थ तक भर के खाली छोड़ा जाता है, ऊपर मिट्टी कंप्लीटली सबमर्ज नहीं किया जाता, वो इसीलिए नहीं किया जाता ताकि उसके अंदर अपन क्या करें, सफिशिएंट क्वांटिटीज के अंदर पानी डालें, वो धीरे धीरे क्या होगा, इनफिल्ट्रेट होगा, और विच इज टोटली डिपेंड अपॉन द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल्स के ऊपर करेगा, है ना? कि अपने पास किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा, तो अपने पास पोरोसिटी। तो या तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। आप वाटर कंटेंट कितना चाहिएगा, वेट ऑफ द वाटर अपॉन में वेट ऑफ द सॉलिड। या फिर अपने पास अगर अपने पास इसके अंदर अपन को वर्ड्स को कंसीडर करेंगे तो वेट ऑफ द वाटर अपॉन में क्या कर देंगे, वेट ऑफ द सॉइल, वेट ऑफ द सॉइल कर देंगे। ठीक है, कि जितना आपके पास पानी का वेट था उतना ही उसका क्या होना चाहिए, वेट ऑफ द सॉइल्स के अंदर, जितना सॉइल्स के अंदर खाली जगह होगी उतना पानी आ जाए। कहानी समझ में आई? कवि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था, कहानी समझ में आई? ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, ओके, समझने के लिए। ओके, कि अपन को क्या करना है कि अगर डी डेप्थ की रूट जोन को अपन को कंप्लीटली सेचुरेट करना है, तो स्मॉल डी डेप्थ का वाटर अपन को उसके सरफेस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो क्या होंगे, उसके कंप्लीटली वर्ड्स क्या होंगे, सेचुरेट होंगे। ओके, तो अपने पास अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास ये समझ लेना, चलो मैं यहाँ पे है ना दोनों डायग्राम्स बना देता हूँ, आगे वाले डायग्राम्स को अपन मिटा देंगे। ठीक है, ताकि अपने पास मैं इसके बेसिकली दो डायग्राम्स बना रहा हूँ। ओके, तो अपने पास अगर अपने पास बात करें अपने, ये अपने पास, ये अपने पास ऐसे मान लो कोई एक लैंड है,
ओके, ये माना कि अपने पास क्या है, सॉइल्स। ओके, ये अपने पास क्या थी, सॉइल थी। ओके, ये सॉइल्स थी, इसमें अपने पास इसकी जो रूट जोन की डेप्थ थी वो क्या थी, डी थी। ओके, और ए क्या था, ए क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ओके, और ये अपने पास क्या होगी, डी डैश होगी, ये अपने पास क्या होगी, डी डैश होगी। डी डैश क्या है अपने पास, आपके पास डेप्थ ऑफ द वाटर जो अपन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सोइल वाटर होगा, यहाँ पे सोइल मॉइस्चर कंटेंट हो गया, सोइल मॉइस्चर कंटेंट हो गया। और लेट अपन को क्या डिटरमाइन करनी है, इसकी फिल्म कैपेसिटी। और अगर अपने पास इसको दोबारा से अपन इसको एक छोटे से पोर्ट की फॉर्म्स के अंदर अगर अपन बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं इस डायग्राम को। ये डी डैश, ये आ गई डी डेप्थ ऑफ द रूट जोन्स, और ये क्या आ गई, स्मॉल डी डैश आ गई, जो अपन क्या करेंगे, वाटर मेंटेन करेंगे इसकी सरफेस के ऊपर। ओके, तो ये अपने पास आ गई। ठीक है, और ये इसका हो गया ए ए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ओके, तो अगर अपन बात करें अपने पास फील्ड कैपेसिटी, तो अपन को पता है कि फील्ड कैपेसिटी, तो अगर मैं बात करूं तो अपने पास W क्या था, W क्या होता था, वेट ऑफ द, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या था, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ द सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर था। ठीक है, तो अगर अपने पास वाटर कंटेंट अपन वर्ड्स कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन में आपके पास वेट ऑफ दी सॉइल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अपन अगर अगर अपन वाटर कंटेंट को किसकी फॉर्म में, वॉल्यूम्स की फॉर्म में लेते हैं, तो अपने पास फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, एफ सी इज इक्वल टू, अपने पास एफ सी इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी है ना। तो अपने पास पीछे लिखा है क्या, लिख देते हैं ना, यहाँ एफ सी इक्वल्स टू क्या है, फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, डी क्या है, डेप्थ ऑफ द, डेप्थ ऑफ रूट जोन। डी डैश क्या है, डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो ओवर, फ्लो ओवर ग्राउंड, फ्लो ओवर ग्राउंड्स। ओके, ठीक। तो सिंपल सा अपने पास आता है कि F इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी, एफ सी इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाता है, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाता है अपने पास, कि वेट ऑफ वाटर रिटेन रिटेन इन certain certain volume of the certain volume of the soil, certain volume of the soils upon में, upon में आपके पास weight of the, weight of the same volume, same volume volume of dry soil, dry soils, कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द वाटर जो रिटेन्स होया था उसके स्पेसिफिकली अपने पास क्या ले लेंगे,
वेट ऑफ द सोइल्स अपन ऊपर क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ द वाटर अपॉन में क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ द सोइल ही तो ले रहे हैं। ओके, तो अपने पास यहाँ एफ सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी इज इक्वल टू क्या हो गया, वेट ऑफ द वाटर अपॉन में वेट ऑफ द सॉलिड्स सॉइल्स हो गया। अब अपन को पता है कि अपने पास वेट ऑफ द सॉइल्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, आपके पास वेट ऑफ द सॉइल्स इज इक्वल टू अपने पास ऐसे कुछ, अगर अपन देखा है गामा डी यूनिट वेट ऑफ द सॉइल्स अपॉन में, अगर आपने पास करे तो वेट ऑफ द सॉइल्स अपॉन में क्या होगा, टोटल वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे अगर आपने पास देखा जाए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, एरिया इनटू में आपके पास एरिया क्या था, ए एरिया था, और डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉइल्स आ गया ठीक है। तो वेट ऑफ द सॉलिड्स इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या गया, गामा डी इनटू में एरिया इनटू में क्या गया, डेप्थ। तो अपने पास एफ सी इज इक्वल टू क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर अपॉन में गामा डी इनटू में एरिया इनटू में क्या गया, डेप्थ। अब वेट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू अपन को भी पता है कि अपने पास वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपन को पता है गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या था, डी डैश इनटू में एरिया, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना सप्लाई किया, डी डैश की डेप्थ की और जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो सप्लाई कर दिया। तो अपने पास यहाँ पे क्या गया, गामा डब्ल्यू इनटू में डी डैश इनटू में एरिया। ओके, डी डैश इनटू में एरिया आ गया। ओके, तो अपने पास यहाँ पे ओके, तो अपने पास यहाँ पे एफ सी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, एफ सी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं आपके पास, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास यहाँ से अपने पास वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो गया, गामा डी इनटू में एरिया इनटू में डी इनटू में एफ सी। ओके, फील्ड कैपेसिटी। तो गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ वाटर डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या था, गामा डब्ल्यू इंटू में डी डैश इंटू में एरिया इज इक्वल टू गामा डी इंटू में एरिया इंटू में डी इंटू में एफ सी। तो अगर गाम यहाँ से अपने पास एरिया से एरिया क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो डी डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, डी इंटू में गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू में फील्ड कैपेसिटी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द, तो आपके पास दैट इज द आपके पास रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द, की डेप्थ रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द वाटर टू फिल द कंप्लीटली सबमर्ज द कंप्लीटली सैचुरेट द वॉइड्स ऑफ द डी रूट जोन की डेप्थ को सैचुरेट करने के लिए जो अपन को पानी चाहिएगा, दैट इज द डी डैश इज इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो डी डैश क्या है, ओके, it is it is also it is also known as total water storage capacity of the soil, okay, expressed in expressed expressed in the terms of the expressed in the terms of the depth, डेप्थ की टर्म्स में अपन एक्सप्रेस कर देंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, चलो भाई लोगों, ओके, यहां तक किसी को कोई आपत्ति, चलो नेक्स्ट प्लीज।
ओके, इसको थोड़ा थोड़ा अपन ऐसे मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। नंबर वन मॉडिफिकेशन क्या है? डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर required to required to make moisture content to to reach from optimum moisture content to filled capacity। तो डी डब्ल्यू आपके पास डी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा डी इंटू में गामा डब्ल्यू इंटू में डी इंटू में एफ सी माइनस में क्या कर देंगे? ओ एम सी। तो जितनी डेफिशिएंसीज हो जाएगी वो यहाँ से निकल के आ जाएगी अपने पास। ओके, यहाँ से ये डेफिशिएंसीज निकल के आ जाएगी। नंबर टू पे डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर required to make moisture content reach from PWP permanent wilting point to filled capacity। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो डी डैश इक्वल्स टू क्या हो गया? डी इंटू में गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू में एफ सी माइनस में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, थर्ड अपने पास और बना सकते हैं अपन कि आपके पास डेप्थ ऑफ वाटर required to make moisture content to reach from permanent wilting point to optimum moisture content। तो डी डैश इक्वल्स टू क्या हो गया? गामा डी इंटू में गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू में कहा ओ एम पी डब्ल्यू पी से ओ एम सी है ना, तो ओ एम सी माइनस में पी डब्ल्यू पी। ओके चलो भाई, तो ये कुछ एक बेसिक से फॉर्मूले थे जो अपने पास इसी से बना सकते थे अपन, है ना। तो अब एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद में अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके, साउंड ओके आ रहा है? ओके, तो साउंड इज ओके। चलो नेक्स्ट पेज वाला, ये तो अपन ने बना ही लिया है ना, समझने के लिए तो लिखा था, लेकिन साथ में अपन ने इसको कर ही लिया। तो ये पेज का यूज कर लेते हैं अपन।
यूटिलाइज कर लेते हैं, क्यों पेज को गंदा करें, है ना। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की डेफिनेशन अपन ने लिखी नहीं थी। ऑप्टिमम मॉइस्चर मॉइस्चर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट ओके क्या कहता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। इट इज द मॉइस्चर कंटेंट, इट इज द moisture content in the root zone, in the root zone below which water content water cannot be easily get extracted by the roots of the plants. Okay, it shows the time of re-irrigation. Okay, if water content falls below the OMC during its growth period, during its growth periods, it may affects the affects it may affects the it may affects the productivity of productivity of crop productivity of the crop, ठीक है। अगर अपने पास देखें एक सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो अगर अपने पास देखा जाए, आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन को देखो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर आपके पास क्या कहती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर, तो वाटर क्या है, डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ द वाटर अपॉन में कंजप्टिव यूज ऑफ द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। कंजप्टिव यूज क्या है, इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड्स को, यानी जिंदा रहने के लिए जितना उसको एक दिन में पानी चाहिए, वही क्या कहलाती है, उसकी कंजप्टिव नीड्स।
जैसे मुझे पानी याद आया तो अपन को भी याद आ गया कि पानी हमें पीना है, लगातार पीते रहें, डिहाइड्रेशन से बचते रहें। दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पिए, तभी वेट रिड्यूस होगा, अदरवाइज वेट रिड्यूस नहीं होगा। ओके, तो कंजप्टिव यूज ऑफ द वाटर। तो कंजप्टिव यूज क्या कहता है कि आपके पास इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड्स को, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंजप्टिव यूज क्या है, फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ बना दूंगा। कंजप्टिव कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। ओके, द वाटर get utilized by the plant to fill to plant to fulfill his evapo evapotranspirational transpirations transpirational needs। ठीक है, कि द वाटर गेट यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट टू फुलफिल हिज इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड्स। इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड्स कौन सी थी, कि जिंदा रहने के लिए जितना उसको पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या करे, यूटिलाइज कर ले, है ना। ओके, यूटिलाइज कर ले। ओके, दैट इज द नोन एज आपके पास। वहीं पे अगर अपने पास देखो, अगर अपन देखा जाए फ्रीक्वेंसी और इनका ग्राफ देखा जाए, अपन प्लॉट करते हैं ना, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं अपने पास। अगर आपके पास इस तरफ पे, एक तरफ मैं लिखता हूं वाटर कंटेंट, ओके, इस तरफ लिख रहा हूं मैं टाइम। ओके, ओके, तो अगर अपने पास यहाँ पे देखा जाए तो इनिशियली अपने पास इस तरफ क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, ठीक है, टाइम आ रहा है। ओके, यहाँ पे आपके पास वो मिनिमम वाटर कंटेंट है, ये अपने पास क्या है, ओएमसी वाला ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, कि इससे ऊपर तो हमें हमेशा मेंटेन रखना ही है। तो इनिशियली जब टाइम्स क्या था, 0 था, तो ये धीरे धीरे आपके पास पानी क्या होगा, आपके पास धीरे धीरे पानी क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे इस रूट जोन के अंदर पानी क्या आएगा, आपके पास कम होगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये रूट जोन के अंदर पानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की तरफ आया, आपने सडनली क्या कर दिया, इसको सडनली दोबारा से आपने क्या कर दिया, इसको अदर पेन यूज कर लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ना। ओके, जैसे जैसे आपके पास पानी संक्शन हुआ, रूट जोन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्या हुआ, कम हुआ। तो जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट फॉल हुआ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आया, उसी टाइम आपने दोबारा से क्या कर दिया, इसको री इरिगेट कर दिया। ओके, क्या कर दिया, री इरिगेट कर दिया। यहाँ से दोबारा से मॉइस्चर कंटेंट कहाँ पहुंच गया, आपके पास फील्ड कैपेसिटीज तक। फिर धीरे धीरे आपके पास क्या हुआ, फिर मॉइस्चर कंटेंट कम हुआ। ओके, फिर आपने यहाँ तक, जैसे ही आपके पास दोबारा से कम हुआ, आपने दोबारा से इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। ओके, दोबारा से फिल कर दिया। ओके, तो फिर जैसे ही आपके पास फिर अगेन ये कम हुआ, तो आपने फिर इसको क्या कर दिया, ऐसे दोबारा से कम हुआ, तो आपने अगेन इसको क्या कर दोगे, कम कर दोगे। दैट इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये आपके पास क्या थी, फील्ड कैपेसिटी थी। ये आपके पास क्या थी, फील्ड कैपेसिटीज, जितना मैक्सिमम पानी इसमें आ सकता था। ओके, फील्ड कैपेसिटी। ये दो दोनों के बीच की जो ड्यूरेशन होती है ना, ओके, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन। ये आपके पास क्या कहलाती है,
फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ये आपके पास क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कितने टाइम्स के अंदर अंदर आपको दोबारा से क्या करना है, कि आफ्टर हाउ मेनी डेज यू हैव टू री इरिगेट द क्रॉप्स, है ना, दैट इज रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन को, तो ये आपके पास टाइम्स हो गया। अब अपने पास एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे देख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, है ना, कि क्वेश्चन अगर आपके पास ये कहता है एग्जांपल्स, है ना, ओके, एग्जांपल के तौर पे अपने पास देखो, सपोज the depth of the depth of water stored in the root root zone between the आपके पास OMC optimum moisture content and FC field capacity is 100 mm 100 mm and conjunctive use is 5 mm पर डे। एक दिन में प्लांट है जो 5 mm पर डे यूज कर लेता है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन विल बी ओके, विल बी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अपन ने अभी देखा था कि डेप्थ ऑफ द वाटर अपॉन में कंजप्टिव यूज ऑफ द वाटर्स, है ना, तो अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डेप्थ ऑफ द वाटर अपॉन में कंजप्टिव यूज ऑफ द वाटर, सी यू कंजप्टिव यूज ऑफ द वाटर, तो अपने पास डेप्थ कितनी है, आपके पास 100 mm और आपके पास 5 mm पर डे का क्या है, कंजप्टिव यूज है, तो इसको कैंसिल आउट किया, कितना आया 20, तो आपके पास 20 डेज क्या होगा, री इरिगेशन, यानी हर 20 दिन के अंदर आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, री इरिगेट करना पड़ेगा। ओके, हर 20 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको री इरिगेट करना पड़ेगा। ओके, इज दैट क्लियर, आई होप सबके समझ में आ गई। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज the next thing is the soil moisture deficiencies, soil moisture moisture deficiency, soil moisture deficiency। ओके, कि सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, तो आपके पास डेफिशिएंसी का मतलब पानी की कमी है, जितना आपके पास ये क्या हो रहा था, रूट जोन्स के अंदर आपके पास ये, आपके पास जितनी अमाउंट्स के अंदर ये डिक्रीज होगा उतनी वो क्या करेगी, डेफिशिएंसीज होगी। ओके, द वाटर required required to bring the water required required to bring the soil soil moisture content of bring the soil moisture content to its filled capacity,
is called field moisture deficiency या soil moisture deficiency. Field oblique soil moisture deficiencies. Okay, that's all about the आपके पास soil. चलो चलो अब अपने पास इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके, जो अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया था ना डेप्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड दो चार अपन क्वेश्चंस देखते हैं, फिर अपने पास इसको आगे बाइंड अप करेंगे. ओके, फिर इसमें अपने पास अभी देखते हैं, अगर कंटिन्यूटी के अंदर करते हैं तो कर देंगे. हालांकि ये चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं था कि अपने पास 4-5 घंटे में पहले वाला हो गया, 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की और क्लास होगी, तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा. इसके बाद में क्वालिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर बचता है, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे का चैप्टर है. ठीक है, टॉपिक है जिसमें क्वालिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर देखेंगे अपने पास, कैसे कैसे इरिगेशन वाटर की क्वालिटीज शुड बी अफेक्टेड बाय द आपके पास प्रोडक्टिविटी ऑफ द, या आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन शुड बी अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर पे कैसे अफेक्ट होती है. तो एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं, फिर उसके बाद में उस तरफ मूव करेंगे अपने पास. क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे ये रहा. द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज 25%. okay, and its permanent wilting point is 15%. And the dry weight and the dry unit weight and the dry unit weight of the soil is 1.5 gram per cc if okay, then determines the required depth of water for a root zone of 80 centimeter. ओके, 80 सेंटीमीटर. तो आपके पास यहाँ फील्ड कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 25% दे रखी है. ओके, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है अपने पास? 15% दे रखा है. ओके, आपके पास गामा डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1.5. ओके, और आपके पास रूट जोन की डेप्थ यानी डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर. तो आपके पास 0.8 मीटर आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, और ये हो गया. ठीक है, तो वहीं पे अगर अपन गामा डब्ल्यू की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 ले लो. ठीक है, ओके, 1 कंसीडर कर लेंगे. अपन को पता है कि अपने पास ओके, अपन को पता है कि डी डैश इक्वल्स टू कितना होता है? डी इंटू में गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू में आपके पास एफ सी माइनस में पी डब्ल्यू पी. ठीक है,
ओके, एफसी माइनस में पीडब्ल्यूपी, ये अपन ने यहाँ पे निकाला था। ये थोड़ा सा सबसे इम्पोर्टेंट वाला है ना, इनमें ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है। ओके, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, आपके पास 0.8 इंटू में गामा डी कितना है 1.5, गामा कितना हो गया 1, ओके, इंटू में एफ सी कितना है 0.25 माइनस में 0.15, ओके। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 0.8 इंटू में 1.5 इंटू में 0.10, तो ये आ गया आपके पास 0.12 मीटर। तो डी डैश इक्वल टू आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, 12 सेंटीमीटर क्या आ गया, आंसर आ गया। बस तो इतना ही तो पूछा था। ओके, किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, क्वेश्चन 2 कह रहा है आपके पास कैलकुलेट दी permanent wilting point if if the depth if the depth of water in the root zone at the permanent wilting point per per meter meter depth of soil is 0.4 0.4. The dry density of the soil is 0.4. Okay, dry density of the soil is 16 kilonewton per meter cube. ओके भाई साहब, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, देखो ये कह रहा है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यदि आपके पास क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट्स की डेप्थ कितनी है 0.4 मीटर है पर मीटर की डेप्थ पे, ठीक है। यानी अगर अपने पास, अगर अपन बात करें तो आपके पास, यानी अपने पास यहाँ सॉल्यूशंस के अंदर आपके पास डेप्थ ऑफ द वाटर कितनी है 0.4 है ना, 0.4, यानी आपके पास डी डैश इज इक्वल टू क्या है 0.4 मीटर है, कितना पर मीटर, कितना पर मीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल्स। तो आपके पास रूट जोन की डेप्थ कितनी होगी 1 मीटर कंसीडर कर लेते हैं। गामा डी इज इक्वल टू कितना दे दिया, गामा डी इक्वल टू कितना दे दिया अपन ने, गामा डी दे दिया इन्होंने 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, और क्या गिवन है, कुछ भी नहीं। तो अपने पास डी डैश इज इक्वल टू अपने पास क्या कर देंगे, डी इंटू में गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू में क्या कर दो, सीधा पी डब्ल्यू पी कर दो, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ डी डैश इक्वल टू क्या हो गया 1 इंटू में 16 किलो 16, तो इसको अपने पास 9.81 ले लेते हैं गामा डब्ल्यू को, इंटू में पी डब्ल्यू पी, तो अपन को कैलकुलेट ही करना है।
ओके, तो यहाँ से अपने पास इसको डी डैश कितना है 0.4 इंटू में 1 इंटू में 16 अपॉन में 9.81 इंटू में पी। ओके, तो अपने पास 0.4 इंटू में 9.81 डिवाइड बाई 16 इंटू में 100, तो आपके पास पी आ जाएगा आपके पास 0.2452। तो पी आ गया आपके पास 24.52%। ओके, करेक्ट। चलो एक आध क्वेश्चन और देखता हूँ। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। A certain crop a certain crop is a certain crop is grown on a given area of 300 hectare 300 hectare, which is fed by a canal system. The data of irrigation is as follow. तो आपके पास गिवन क्या क्या है, फिल्ड कैपेसिटी गिवन है कितनी 29%। ओके, परमानेंट आप अच्छा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट गिवन है आपके पास 17%। ओके, इफेक्टिव रूट जोन गिवन है, रूट जोन डेप्थ गिवन है आपके पास 80 सेंटीमीटर। ओके, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी gm इज इक्वल टू गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू इक्वल टू कितनी होती है 1.302। ओके, इफ frequency of irrigation is 10 days and permanent wilting point equals to 10%, then find the conjunctive conjunctive use of water. Okay,
तो अपने पास सॉल्यूशंस, अपने पास अपन ने गिवन डाटा ऊपर डायरेक्ट ही मान लेंगे। अपने पास अपन को पता है कि डी डैश इक्वल्स टू क्या था अपने पास, गामा डी। अपन को ये क्या दे रखा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है अपने पास। अपने पास पहले तो डी डैश डेप्थ निकालेंगे तभी तो कंजप्टिव यूज निकाल पाएंगे ना, कि अपने पास कंजप्टिव यूज इज इक्वल टू क्या था, आपके पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था, डेप्थ ऑफ द वाटर अपॉन में कंजप्टिव यूज। तो अपन को पहले क्या होना चाहिए, डेप्थ पता होना चाहिए। ओके, डेप्थ पता होना चाहिए। तो डी डैश और डेप्थ अपने पास री इरिगेट करेंगे आफ्टर ओएमसी तक, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट तक तो पहुंचने नहीं देंगे, तो इस 10% का कोई यूज नहीं है अपने पास, है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास डी इंटू में गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू में एफ सी माइनस में ओ एम सी। ओके, एफ सी माइनस में ओ एम सी। तो आपके पास ये क्या आ गया, आप 0.8 मीटर या 80 सेंटीमीटर, सीधा सेंटीमीटर में रखा हो, 80 सेंटीमीटर इंटू में आपके पास कितना गया 1.302 रिलेटिव डेंसिटी आ गई, इंटू में आपके पास 29, ओके 0.29 माइनस में 0.17। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.29 माइनस में 0.17 इंटू में 1.302 इंटू में 80, तो लगभग आपके पास आ जाएगा 12.49 सेंटीमीटर। तो इसको अपन अप्रोक्सीमेट 12.50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि 499 है। ओके, तो अगर आपको देखना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या था, डेप्थ अपॉन में सी यू, और यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, सी यू। तो सी यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेप्थ अपॉन में एफ। तो डेप्थ कितनी है 12.50, ओके, डिवाइड बाय आपके पास कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 डेज की, तो ये आ गया आपके पास 1.25 सेंटीमीटर पर डे। ये सेंटीमीटर में थी और फ्रीक्वेंसी ये डेज में थी ना, तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, दैट्स ऑल। ओके, आई होप इतना सफिशिएंट है आपके लिए, आपके पास। ओके, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक है, 1 सेकंड का ही है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, वो टॉपिक करेंगे उसके बाद में आपके पास ये अपने पास यहाँ वाला जो रूट जोन वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर बचेगा, है ना। ओके, दैट इज द क्या है आपके पास, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन पैटर्न of soil moisture from the root zone, रूट जोन बाय प्लांट लिखो ना, बाय प्लांट, ठीक है। तो अगर अपने पास ये अपने पास ऐसे समझ लो कि ये अपने पास एक ग्राउंड लेवल से, क्या है, ग्राउंड लेवल।
ये माना कि कोई अपने पास एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट्स की रूट जोन्स होगी, ये क्या होगी, रूट जोन्स होगी, ठीक है। ऊपर वाले प्लांट को थोड़ा सा अपन और इफेक्टिव बना देंगे अपने पास ऐसे लीव्स वगैरह बना के, ओके, ताकि ये ना लगे कि अपने पास कि अपन ने ये उसका बन गया, इसका प्रतिबिंब टाइप्स का मिरर इमेज बन गई है ना, शैडो टाइप्स का ना लगेगा ना। ये अपने पास थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर देते हैं इसको, ठीक है, बस इतना ज्यादा ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं करना है अपन को। तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट यहाँ टॉप लेयर्स में 40%, 30% सेकंड लेयर्स में, 20% फिर रेस्ट ऑफ द में, 10% सबसे डेप्थ में से पानी एक्सट्रैक्ट होता है। तो दैट इज द, आपके पास ये क्या है, आपके पास ये है आपके पास डी, ओके, डी क्या है, इफेक्टिव इफेक्टिव रूट जोन, रूट जोन डेप्थ, ओके, डेप्थ। तो जो मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर, ये आपके पास क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शंस 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 ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रूट्स, रूट्स ऑफ प्लांट। तो मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट यहाँ टॉप लेयर से फिर कम कम ऐसे कम होता चलता है ना। दीज आर द एक्सट्रैक्शन पैटर्न ऑफ द सॉइल मॉइस्चर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, आज के सेशन के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ में, सेम जगह सेम टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।